हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। ये वीडियो हमारी इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। और कॉमनली ये जो है पेलेंक्विन बियरर्स और सरोजनी नायडू के ऊपर जितने एमसीक्यूज़ प्रीवियस 6 ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे मैंने इसमें लिए हैं। हमारी इस श्रृंखला में 4 वीडियोज़ आप सुनिएगा और 4 वीडियोज़ सुनने से आपके जो है 8 या 7 या 8 मार्क्स बिल्कुल इंश्योर करने की मैं गारंटी लेती हूँ। तो पहला प्रश्न है, पेलेंक्विन बियरर्स आर, क्या कर रहे हैं पेलेंक्विन बियरर्स, पालकी वाहक क्या कर रहे हैं? क्राइंग कर रहे हैं, वीपिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं? तो पेलेंक्विन बियरर्स आर सिंगिंग। ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, वो गा रहे हैं। द पोइम द पेलेंक्विन बियरर्स इज़ नोन फॉर द नोट्स ऑफ जॉय। इसमें जो पेलेंक्विन बियरर्स है वो अपने जॉय के नोट्स के कारण, यानी कि खुशी के गीतों के कारण जानी जाती है। Why do the bearers sing the song while carrying palanquin? palanquin ले जाते समय, while माने समय, palanquin ले जाते वक्त bearers जो हैं, पालकी वाहक जो हैं, वो गाना क्यों गाते हैं? तो to amuse themselves, अपने आप को amuse करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। तो पालकी वाहक जो हैं वो पालकी ले जाते हुए गाना क्यों गाते हैं? to amuse themselves। अगला है, हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोइम पेलेंक्विन बियरर्स। पेलेंक्विन बियरर्स में कितने स्टेंजाज हैं? तो इसमें केवल 2 स्टेंजाज हैं, ऑप्शन ए। अगला है, हाउ मैनी पर्सनस कैरी ए पेलेंक्विन। पेलेंक्विन जनरली जो है वो कितने लोग ले जाते हैं? तो इसमें नन है, डी ऑप्शन सही है क्योंकि राइट आंसर है 4 लोग जनरली पेलेंक्विन ले जाते हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न है, एक बार सुनकर याद हो जाएंगे आपको। पेलेंक्विन इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, डेकोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, नन ऑफ द अबव। तो पेलेंक्विन का जो यूज़ है, पालकी का जो यूज़ है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है? तो वो थर्ड ऑप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। पेलेंक्विन का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है, यानी आने जाने के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पेलेंक्विन। पेलेंक्विन का अदर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम पालकी है। अगला है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 6 सालों में, आसान लग रहे हैं लेकिन पूछे गए हैं। द थीम ऑफ पोइम पेलेंक्विन बियरर्स इज़ इंडियन ट्रेडिशन, फ्री इंडिया, बोथ, नन। तो थीम ऑफ पोइम पेलेंक्विन बियरर्स या पेलेंक्विन बियरर्स डील्स विद द थीम ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। इसमें भारतीय परंपराओं को, इंडियन ट्रेडिशन को दिखाया गया है। इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न है, द पोइम पेलेंक्विन बियरर्स डिपिक्ट्स द कल्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ट्रेडिशनल इंडिया, फ्यूचर इंडिया या इमेजिनरी इंडिया। तो पेलेंक्विन बियरर्स जो है वो किस कल्चर को डिपिक्ट करती है, चित्रित करती है? ट्रेडिशनल इंडिया के, परंपरागत इंडिया के कल्चर को डिपिक्ट करती है, चित्रित करती है। अगला प्रश्न है, पेलेंक्विन बियरर्स इज़ ए रिमार्केबल पोइम फॉर द यूनिक थॉट, पोएटिक एक्सप्रेशन, बोथ। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज पेलेंक्विन बियरर्स जो है वो एक रिमार्केबल पोइम है, वो एक ध्यान देने योग्य पोइम है अपने यूनिक थॉट के लिए, अनोखे विचारों के लिए और पोएटिक एक्सप्रेशन यानी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए। अगला है, हु इज़ सिटिंग इनसाइड द पेलेंक्विन इन सरोजनी नायडूज़ पोएम। सरोजनी नायडू की पोएम में पेलेंक्विन के अंदर कौन बैठा है? पोएट बैठी हैं, अननोन ब्राइड बैठी हैं, प्रिंसेस हैं या क्वीन है? तो देखिए, पेलेंक्विन में एक अननोन ब्राइड बैठी है, अनजान दुल्हन बैठी है। अगला है, वेयर वाज द गोल्डन थ्रेशहोल्ड पब्लिश्ड। गोल्डन थ्रेशहोल्ड जिससे ये पोइम ली गई है पेलेंक्विन बियरर्स, वो कहाँ पब्लिश हुई थी? वो जो है, तो गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम में पब्लिश हुई थी। तो ये सारे ही क्वेश्चन पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद अगला हम एक और 2 और वीडियो बनाएंगे, आप चारों वीडियो देख लीजिएगा। चारों वीडियो देखने के बाद आपके 7 या 8 मार्क्स कंफर्म है। इस वीडियो से आपके 1 या 2 नंबर बढ़ेंगे, ज़रूर बढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल स्टूडेंट क्लब। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।